जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेके आते हैं, जहाँ पे हमारे वेटरन्स, फौजी भाई, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते हैं जिनसे उनका बेनिफिट हो। तो आज आपको हम ये इन्फॉर्मेशन लेके आए, EGIF एक्सटेंडेड इंश्योरेंस बेनिफिट, EI भी बोला जाता है। ये वेटरन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानकारी, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो जब रिटायर होता है, ये उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद काफ़ी लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो पड़ा रहता है, ना ही अपने फैमिली को बताते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है एक्स सर्विसमैन के साथ और उनकी डेथ हो जाती है, तब इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है फैमिली के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और हम उन भाइयों को भी शेयर करेंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ताकि गलत समय आने पे या तकलीफ़ आने पे ये हमें बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो ये हमारे लिए ऑलरेडी EGIF ने, जो हमारे जब हम सर्विस में थे उस समय भी ये था, बट ये उसके इंश्योरेंस क्राइटेरिया अलग थे, इंश्योरेंस टर्म अलग थे, सारी चीज़ अलग थी। अब ये एक्सटेंडेड बेनिफिट क्या इसके है, बेनिफिट्स है, कितना आपको पैसे मिल सकते हैं और क्या प्रोसेस है, कैसे क्लेम करना है, पूरा हम जानेंगे। इन डेप्थ प्रोसेस बनाया हमने पूरा इसको रेडी करके आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये कब लागू, 1981 में ये स्कीम लागू हुआ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रिटायर्ड पर्सनल को देने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसने कवर्ड ऑल रैंक्स, मतलब सारे रैंक को ये कवर करता है। JCORs को ये 75 ईयर्स तक कवर करता है, उसका ऑफिसर्स के लिए 80 ईयर्स तक ये कवर करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी करता है जब आप सिविल लाइफ में चले जाते हैं उस समय के लिए दोस्तों। उसके बाद क्या है कि क्या इसमें चीज़ें हैं, कवरेज पीरियड कितना है, प्रीमियम रिडक्शन कितना होता है, EI सर्टिफिकेट क्या होता है, डिमाइज एंड प्रोसेस क्लेम क्या है, सस्पेंशन कब हो सकता है, रीएम्प्लॉयमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। तो EI सर्टिफिकेट क्या है समझना है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का ये सर्टिफिकेट इसका मतलब होता है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी डिटेल्स रहता है, यूनिक सर्टिफिकेट नंबर रहता है, इशू डेट रहता है। आपके पास होगा ये सर्टिफिकेट, आप नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा है कि नहीं, या आपने कहीं यहाँ वहाँ रख दिया तो संभाल के रखिए और फैमिली को ये दे दीजिए या उनको बता दीजिए। असेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा क्लेम प्रोसेस का आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। टेबल देखिए, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कब लागू हुआ उस समय क्या है इसका कंट्रीब्यूशन था, हमें कितना पैसा देना पड़ता था रिटायरमेंट के समय, पीरियड कितने समय तक ये था, अलग अलग पीरियड था। ये देखिए लास्ट की पीरियड हम लोग, आप इसमें देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा फोकस करेंगे अब इस 1 जून से 2022 से ऑनवर्ड। देखिए यहाँ पे मेंशन EI कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, JCOR का 68,000 हुआ है, वन टाइम रिफंडेबल है। उसके बाद ऑप्शंस का है 1,60,000 दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, रेट ऑफ रिटायरमेंट से लेके 30 साल तक या फिर 75 ईयर्स ऑफ एज, जो भी जल्दी हो जाए। ठीक है, रिटायरमेंट से लेके 30 साल तक होगा या फिर 75 ईयर्स ऑफ एज होगा, जो भी जल्दी हो जाए। इसमें आपको कितना मिलेगा, 7,50,000 आपको मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके पहले। ठीक है, 75 ईयर्स तक। और ऑफिसरों का दिया हुआ 26 ईयर्स का फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू 80 ईयर्स ऑफ द एज विच इनको 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है, जवानों के लिए दिया है, ऑफिसर्स के लिए दिया है दोस्तों। इसके बाद हम समझेंगे अब क्या प्रोसेस है, वो भी समझना जरूरी है। तो हमने समझ लिया कितना मिलेगा अपने को, मे बी और ये और भी बढ़ सकता है दोस्तों। अब क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये समझेंगे। डेथ सर्टिफिकेट, जो अपने को डेथ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या मिलिट्री हॉस्पिटल से या रजिस्ट्रार से, उसका कैंसर चेक, पासबुक कॉपी, बेनिफिशियरी जो भी होगा नॉमिनी उसका होना चाहिए, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, EI सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो, और वो डेफिनेटली उनका रजिस्टर रिकॉर्ड भी रहता है, बट आपका रहेगा तो अच्छा रहेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट, नॉन नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी, अगर नॉन नॉमिनी नहीं है या कंटीजेंट नॉमिनी है, जैसे नॉमिनी का भी कोई इशू वो भी नहीं है, तो अपने को क्या देना है, क्लेम एफिडेविट अवेलेबल वेबसाइट, क्लेम एफिडेविट अपने को वेबसाइट पर अवेलेबल लेना पड़ेगा। इंडिमनिटी बॉन्ड विद सिक्योरिटी अवेलेबल ऑन वेबसाइट है। इंश्योरेंस सम एश्योरेंस टर्म्स ऑफ कवर अलाइंग विद रिटायरमेंट डेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्लेम करने के लिए दोस्तों। उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्लेम EGIF@gmail.com, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, आपको इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें EI सेक्शन का भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत है। उसका कंक्लूजन समरी यही कहती है दोस्तों
कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप रिटायर हो चुके हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि ऐसे समय में आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है आपके फैमिली को, और ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। इसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया है मैंने, आपको प्रोसेस भी बताया क्या करना, सर्टिफिकेट भी आपके होना, वो भी आप रीचेक कर लीजिए दोस्तों। और कुछ समस्या हुई, डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट भी कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो पसंद आएगा, और दोस्तों हमारी मेहनत अगर आपको सही लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फौजी भाइयों को, वेटरन्स को, एक्स सर्विसमैन को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकें। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।